विविध भारती की गीतमाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विधि जैन। आइए चलते हैं आज की विविध भारती की गीतमाला के गीतों की तरफ। हमने बहुत सारे गीत चुने हैं आपके लिए और उन चुने हुए गीतों को लेकर आए हैं कुछ फिल्मों से। वह फिल्में हम आपको बता देते हैं। फिल्में हैं मैम दीदी, पूजा के फूल, रक्षाबंधन, जय चित्तौड़, हाथी मेरे साथी, गुड्डी, फर्स्ट लव लेटर, चोर मचाए शोर, प्रेम विवाह, फकीरा और मैंने प्यार किया। इन सभी फिल्मों के गीतों को हम आज आपके साथ साझा करने वाले हैं और आज की थीम भी इन्हीं फिल्मों के गीतों पर बंधी हुई है, जिसे हमारे श्रोताओं ने पहचान कर हमारे सोशल मीडिया पर संदेश के रूप में भेज दिया है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि भारतीय सिनेमा केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि हमारी संवेदनाओं का आईना भी है। इंसान और पशु पक्षी के बीच का जो रिश्ता है, जब वह पर्दे पर उतरता है तो हमारे भीतर के छिपे करुण और दयालु भाव को पहचानने का अवसर देता है। हिंदी सिनेमा में कई बार पशु पक्षी फिल्म प्रमुख किरदारों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं, जो दोस्ती, वफादारी, निष्ठा, निस्वार्थ स्नेह जैसी भावनाओं का प्रतीक बने। ये जीव कहानी को समृद्ध करते हुए लगाव सा पैदा करते हैं। पशु पक्षियों को सिनेमा में अधिकांशतः प्रकृति के दूत की तरह दिखाया गया है। सलील चौधरी का ये संगीत या मृणाल सेन और ऋत्विक घटक जैसी सोच वाले निर्देशक के दृश्य शिल्प में यह प्रकृति और प्राणी जगत के प्रति सम्मान बार बार दिखाई देता है। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है और इसके साथ ही हम आपको पहला गीत सुनवा रहे हैं और इसमें प्रश्न ये है कि ये जो वाऊ वाऊ कर रहे हैं ये महाराज हैं कौन, यानी ये पशुओं की किस श्रेणी में आते हैं, ये किस प्रजाति के हैं, यह आप मुझे बताइएगा। और इसके साथ मेरा एक प्रश्न है आप सभी से कि क्या आप वर्तमान में किसी भी पशु को या पंछी को पाल रहे हैं अपने घर में? बताइएगा जरूर से। और हम सुनते हैं ये गीत और बताइएगा ये वाऊ वाऊ महाराज हैं कौन। और ये जो सोने की कटोरी में जाके दूध भात खाने वाले हैं वो हैं डॉग महाराज, यानी श्वान जिन्हें हम कहते हैं। और आप सबने उसे सही पहचाना। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वो छोटा सा पपी है और तनुजा जी इसमें अभिनेत्री के रूप में है। बहुत सही उत्तर आपने दिया है। इसके साथ ही हमने आपसे पूछा था कि ये बताइए क्या आप पशुपालन या पक्षी पालन करते हैं,
तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है, पहले ही लिखा था कि ससुराल में कृषि भूमि होने के कारण घर में हमेशा से ही बहुत से पशु पक्षी रहे हैं। पहले प्रातः हम जब भी पक्षियों को छत पर दाना डालते तो पक्षियों के साथ मोर भी दाना चुगने आ जाता, और बिल्लियों ने तो सपरिवार अपना जमावड़ा जमा रखा है। वो आज भी घूम फिर कर हमारे घर के बरामदे में ही रहती है। और अभी कुछ दिन पहले एक रंग बिरंगी बहुत सुंदर सी चिड़िया छत पर आ गई है। उसके पास जाने पर भी वो नहीं उड़ी, तो देखा वो घायल थी, तो हमने उसे हाथ से पकड़कर घर के अंदर रख लिया, दाना पानी देते रहे। फिर एक दिन अचानक उड़ गई। कितनी अच्छी बात है ना, आपकी सेवा के लिए, समर्पण के लिए हम प्रणाम करते हैं। और बहुत खूबसूरत सी बात है कि पशु पक्षी और हम मनुष्य, हम सब मिलकर ही प्रकृति को पूर्ण करते हैं, क्योंकि हम सबकी पूर्णता प्रकृति के साथ ही है। और हमारे श्रोता लिखते हैं इस बात को लेकर कि इंसान का साथ प्रकृति के साथ पैदा होने से ही जुड़ गया, जहां तमाम जीव जंतुओं, पशु पक्षियों का साथ भी उसे मिला, जिनसे दाम्पत्य स्थापित कर लिया और मित्रवत व्यवहार करते रहे और उन्हें निजी स्वार्थ में शामिल कर लिया। इन पशु पक्षियों का प्रेम यदि हम देखें तो भले ही वह हमारी भाषा नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे इशारे पर भली भांति समझ जाते हैं। इसमें तोता, मैना जैसी चिड़िया तो आदमी जैसे बोलने भी लगते हैं। कुत्ते, बंदर, हाथी, घोड़े जैसे जानवर इशारे पर आश्चर्य भरे करतब भी दिखाते हैं और सर्कस में अक्सर देखते आए हैं। आज जरूरत है मित्रवत व्यवहार करने की, उन्हें बचाने की, और जो लोग उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं उनसे इन्हें बचाने की आवश्यकता है। हमारे श्रोता को तो एक लिखना बड़ा अच्छा था कि बड़ा मजा आने वाला है आज की गीतमाला में, क्योंकि उन्हें अच्छे लगते हैं आसमान में उड़ते पंछी, फूलों पर बैठती तितलियां, सुबह सुबह चिड़ियों की प्यारी आवाज, मानो बहुत कुछ कह रही हो। पेड़ों को मत काटो, हमने आपका क्या बिगाड़ा है, क्यों हमारा बसेरा हमसे छीन रहे हो। पेड़ काटो नहीं, बल्कि हर इंसान कम से कम एक पेड़ लगाओ, ताकि हम भी रह सकें और आप सबके साथ प्रकृति की खूबसूरती बढ़ा सकें। कितनी अच्छी बात हमारी श्रोता ने लिखी है। अब मैं अगला प्रश्न आपको दे रही हूं और ये प्रश्न पूछना चाहती हूं कि हमें जो पंछी होते हैं या पशु होते हैं, तो पहले हम पशुओं पर बात कर लें। जो हमारे पशु होते हैं उन्हें भोजन में या आहार में उन्हें क्या देना चाहिए? अगर आपके पास में इसके बारे में कोई जानकारी है तो जरूर बताइएगा। और सुनिए ये गीत। चाल कैसी है बता, होगी दरिया की तरह।
हमने आपको सुनवाया ये गीत पूजा के फूल फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल और मदन मोहन के संगीत के साथ। और आपसे हमने कुछ प्रश्न पूछे जिनके आपने बड़े अच्छे उत्तर दिए। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमने घर में एक महाशय यानी कुत्ता को पाल रखा है और उनका नाम रिक्की है। और हमने आपसे पूछा कि आपने और किसने क्या पाल रखा है, तो आपने उत्तर दिया कि हमारे यहाँ एक डॉग है, उसका नाम टोनी है, 2 बिल्ली हैं, पास में रोज आजमात आती है, और गाय भी है, उसका नाम गौरी कहा है। कितनी अच्छी बात है ना। और उनका कहना है कि बेजुबान जो हैं वो बड़े प्यार से समझते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं, मैंने कोई पशु पक्षी नहीं पाला, लेकिन मेरे घर के पास नीम का एक बहुत बड़ा पेड़ है और जो मेरी छत पर लगा हुआ है। मैं सवेरे के समय रोटी और बाजरा रख देती हूँ, पानी भी रख देती हूँ और पशु पक्षी आकर खाते हैं, गिलहरियाँ भी खाती हैं। जिस दिन कुछ नहीं रख पाती उस दिन बस सारे मिलकर शोर मचाते हैं और मुझे देखने भी आते हैं। देखने में यह दृश्य बड़ा सुंदर लगता है। बिल्कुल सही बात है। मैंने प्रश्न पूछा था कि पशुओं को हमें भोजन में क्या देना चाहिए, तो हमारे श्रोता ने लिखा है, दुधारू पशुओं को तो हम हरा चारा और बिनौले बाट आदि दिए जाते हैं। बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं। और ऐसे ही हमें इन पशु पक्षियों का मुझे लगता है कि हमें ख्याल रखना चाहिए। जैसे हमारी खिड़कियों पर, हमारे घरों के आसपास उनके भोजन और पानी की व्यवस्था अगर हम कर दें तो उनका जीवन अच्छा हो जाएगा। और अभी ठंड आ रही है, इस ठंड में हम हमारे जानवरों की रक्षा कर सकते हैं जो अबोध हैं, अनाथ हैं, जिनको कोई नहीं पाल रहा। उन जानवरों की रक्षा भी हम, उन पशुओं की रक्षा भी हम कर सकते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वह सर्प मित्र हैं, फिलहाल हर रोज सांप पकड़ते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक। कभी कभी घायल पक्षी के डॉक्टरों के हाथों उपचार भी करवाते हैं। भटके पशु भी सुरक्षित पकड़कर उन्हें निर्जन जगह पर छोड़ देते हैं। कितना अच्छा काम आप कर रहे हैं। और ऐसी कई सारी संस्थाएं भी हैं जो यह काम कर रही हैं, तो हम उनके साथ जुड़ सकते हैं। मैं अगला गीत आपको दे रही हूँ और बस प्रश्न इतना सा है कि इस गीत के गीतकार कौन है।
हम सुन रहे थे यह गीत रक्षाबंधन फिल्म से उषा मंगेशकर की आवाज में। आपने सही पहचाना, गीतकार हैं प्रदीप और सी अर्जुन है संगीतकार। ये जो गीत हम सुन रहे हैं, इन गीतों के साथ में हमारे श्रोता बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आजकल लोग कुत्ते पालते हैं, लेकिन उसकी वजह से दूसरे लोगों को तकलीफ होती है, इसका विचार नहीं करते। उसके शौच मूत्र विसर्जन से कितनी गंदगी फैलती है, इस बात पर विचार नहीं करते। पालने के लिए विदेशी आते लगा लेते हैं, लेकिन विदेशों की शिष्टाचार नहीं पालते। ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमने किसी जीव को अपने घर पे रखा है तो उसकी सुरक्षा का और उसके साथ में सामाजिक सुरक्षा का दायित्व भी हमारा ही बनता है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमें किसी भी जानवर को चैन में नहीं बांधना चाहिए, उन्हें सुरक्षित रहने देना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं घर पर कबूतर गिलहरियां बहुत है, गिलहरियां देखने में अच्छी लगती हैं और तांडव बहुत मचाती हैं, और उसी तांडव में ही तो हमें प्रेम आता है उन पर। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बताया कि पशु पक्षी वन्य जीवों का अपना अलग खाद्य होता है, तो उन्हें मनुष्य निर्मित खाद्य देकर उन्हें तकलीफ देते हैं हम लोग। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि उन्हें प्राकृतिक खाद्य ही खाने के लिए देना चाहिए, उनकी आदतें बिगाड़ने का मनुष्य को कोई हक नहीं है। बिल्कुल सही बात आपने कही है। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे उत्तर अच्छे दिए हैं। मेरा एक प्रश्न और आपके साथ में है कि अगला जो गीत है वह गीत महाराणा प्रताप के घोड़े पर है, और महाराणा प्रताप के घोड़े का और उनके हाथी का नाम, दोनों नाम अगर आप बता सके तो अवश्य बताइएगा। और सुनिए, आनंद लीजिए इस बहुत खूबसूरत से देशभक्ति गीत का।
हम सुन रहे थे जय चित्तौड़ फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में। भरत व्यास ने इसे लिखा और एस.एन. त्रिपाठी ने इसे संगीतबद्ध किया। हमारे श्रोताओं ने इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छा दिया है कि महाराणा प्रताप के घोड़े और हाथी का नाम बताइए, और वो लिखते हैं कि उन्होंने जो उत्तर मैं दे रही हूँ उसके साथ ही लिखा है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था और उनके हाथी का नाम राम प्रसाद था। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। और हल्दी घाटी के युद्ध में घायल होने के बाद भी महाराणा प्रताप को 25 फीट के नाले को लांघकर चेतक ने निकाला और फिर वीरगति को प्राप्त हुआ। उसके बाद में राम प्रसाद जो हाथी थे उन्होंने भी सिसोदिया वंश में वह प्रशिक्षित किए गए थे, इसलिए जब उन्हें 13 शक्तिशाली हाथियों को मार गिराया और उसके बाद उन्हें जब चक्रव्यूह बनाकर पकड़ा गया और लेकर जाया गया, उनका नाम वीर प्रसाद रखा गया। परंतु उन्होंने ना वह नाम स्वीकार किया, ना ही वहां का भोजन, और 18 दिन तक बिना अन्न ग्रहण किए वीरगति को प्राप्त हुए। ऐसे जीव हमारे देश की रक्षा में सजग रहे हैं, हम उन्हें भी प्रणाम करते हैं। और ये इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे श्रोताओं का बहुत धन्यवाद। अगला गीत हम आपको देने जा रहे हैं बस एक प्रश्न के साथ कि जो हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं, क्या उससे हमारे जीवों पर कोई असर पड़ता है? अगर पड़ता है तो जरूर बताइएगा, और उसको हम सुधार कैसे सकते हैं, ये उत्तर जरूर दीजिएगा। और तब तक सुनिए ये गीत जो हर दिल अजीज है। चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा खींच के, चल यार धक्का मार, बंद है मोटर कार, चल यार धक्का मार, चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा खींच के, चल यार धक्का मार, बंद है मोटर कार, चल यार धक्का मार, चल 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 मेरे साथी। नाजुक है वो मोटर में बैठी है जो, फूलों सी नाजुक है वो मोटर में बैठी है जो, आहिस्ता आहिस्ता चल उसको न तकलीफ हो, हाय हाय खा न जाए, हाय हाय खा न जाए उसकी नाजुक कमरिया बल, चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा खींच के, चल यार धक्का मार, बंद है मोटर कार, चल यार धक्का मार, चल 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 मेरे साथी। खिदमत तेरी काम दे, शायद वो इनाम दे, खिदमत तेरी काम दे, शायद वो इनाम दे, कर उस हंसी को सलाम, आंखों से पैगाम
हाथी चल ले चल खटारा खींच के चल यार धक्का मार बंद है मोटर कार चल यार धक्का मार चल 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 मेरे साथी यारों का यार है कितना वफादार है तू यारों का यार है कितना वफादार है झूठा है सारा जहां सच्चा तेरा प्यार है तू पगला न बदला तू पगला न बदला सारी दुनिया गई है बदल चल 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 मेरे साथी ओ मेरे हाथी चल ले चल खटारा खींच के चल यार धक्का मार बंद है मोटर कार चल यार धक्का मार हम सुन रहे थे हाथी मेरे साथी फिल्म का यह गीत किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ। हमारे श्रोता बहुत अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और वो लिखते हैं शहरों के विस्तार की वजह से जंगली जानवर काफी परेशान हैं और इन आए दिनों में यह समाचार आते हैं कि तेंदुआ शहरों में घुस गए हैं, या इसे हम उल्टा कह सकते हैं कि हम तेंदुए के जंगल में घुस गए हैं। ये बात भी बन जाती है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जंगल की कटाई से बहुत असर पड़ता है, प्राणियों का जो आश्रय है वो छिन जाता है, वो उनके नेचुरल आश्रय में रहते हैं और कटाई के कारण वह परेशान हो जाते हैं, तो हमें कटाई रोकनी चाहिए। बिल्कुल सही बात आप कहते हैं। हमारे श्रोता एक और बात लिखते हैं कि कटाई के कारण पशु पक्षियों का अस्तित्व खतरे में आ गया है, उनके रहने के लिए आवास नहीं रहा और बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। आपकी बात भी बिल्कुल सही है। और हमारे एक और श्रोता का बहुत सुंदर सा उत्तर आता है कि मनुष्यों के साथ संघर्ष उनका बढ़ता जा रहा है क्योंकि वो भोजन व रहने की तलाश में बस्तियों में जाते हैं, जिससे शिकार और बीमारियां भी बढ़ती हैं, उनकी आबादी घटती है और जैव विविधता को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। यह बहुत विचारणीय विषय है, हम विचार करते हैं। तब तक सुनते हैं ये संदेश। सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का। समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला।
हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है विविध भारती की गीतमाला। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी टिप्पणी की है। वह लिखते हैं, अवनी है, आकाश है, प्रकृति का साथ है, पेड़ पौधे फूल पत्ते हरियाली, नदियां झील सरोवर है, सूरज की ऊब है, शुद्ध हवा पवन की लहरें हैं, इसके साथ खुशी से पलने वाले पशु पक्षी जानवरों की अनुपम सुंदर जीव सृष्टि है, अपनी ही मस्ती में जिंदगी जीने वाले इन प्यारे पंछी और प्राणियों के साथ आज की गीतमाला। बहुत अच्छी बात आपने लिखी। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमें जीव जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए, और जानवरों की बातें हैं तो वफादार जानवर घर के पालतू कुत्तों को माना गया है, क्योंकि हमारे साथ रहकर घुल मिल जाते हैं और रोज़मर्रा के में इंसानों की तरह उनके पास ज़्यादा ध्यान भटकाने वाली चीज़ें नहीं होती, इसीलिए वह परिवार के साथ घुल मिल जाते हैं और उनको अगर अच्छे तरीके से कौशल के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो बहुत अच्छे से जीवन भी जीते हैं। ये बात हमारे श्रोता लिखते हैं। और एक घटना मेरे साथ घटती थी। जब मैं छोटी थी तो हमारे घर एक गाय थी जिसका नाम था लक्ष्मी। दादी बुलाती थी, लक्ष्मी आ जाओ बिटिया को सोना है, और मैं उस गाय की गोद में जाकर सो जाती थी। आपके साथ भी ऐसा कुछ घटा है क्या किसी जीव के साथ? जरूर साझा कीजिएगा और बताइएगा कि ये जो अगला गीत है उसकी गायिका कौन है। सुनिए ये गीत। मन प्यासा
हम सुन रहे थे ये गीत गुड्डी फिल्म से। वानी जयराम ने इसे गाया है। जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था उसका आपने सही उत्तर दिया है। गुलजार के हैं बोल, वसंत देसाई का है संगीत। अभी हम बात कर रहे थे कि आपने कभी कुछ ऐसी घटना घटी है जिसके बारे में आप जिक्र कर सके। तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि पिछले बरस की बात है, घर के पास में बिल्ली ने एक बच्चे को जन्म दिया था, परंतु कुछ दिनों बाद स्ट्रीट डॉग्स ने उसे बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया। तभी मैंने और मेरे बेटों ने कुत्तों को भगाया, एनिमल केयर हेल्पलाइन पर फोन करके घायल बिल्ली को इलाज के लिए भिजवाया और छोटी बिल्ली को अपने पास रखा और दूध आदि देते रहे। अब छोटी बिल्ली बड़ी हो गई है और इधर उधर घूमती है। बड़ी बिल्ली के विषय में एनिमल केयर पर मैं फोन करके मालूम किया तो मालूम हुआ कि इलाज चल रहा है क्योंकि अधिक घायल हो गई थी और हमें खुशी हुई कि हमने क्विक एक्शन लिया। कितनी अच्छी बात है ना, अगर हम अपनी मानवता दिखाते हैं तो उनके जीवन में सजगता आ जाती है। हमारी थोड़ी सी मानवता उनके लिए कितनी अच्छी बात हो जाएगी। हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी कविता लिखी है। वो लिखते हैं कि जंगल हरे फेफड़े हैं धरती के, कटाई उन्हें बेजान कर देती है। पशु बेघर, हवा जहरीली, जल सूखे, हर पेड़ एक उम्मीद है, उसे काटने से पहले सोचो, पौधे लगाओ, जंगल बचाओ, जीवन की सांसें फिर से चलें। बहुत अच्छी बात लिखी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने 2 बैल पाले हुए हैं और उसी से अपनी खेती करते हैं। कितनी अच्छी बात है। वो जो परिपाटियां पुरानी हैं वह यही सामंजस्य बिठाने के लिए तो बनाई गई हैं और आप उनके साथ रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारे एक श्रोता ने गिर के जंगल का उदाहरण कहा है जहाँ हिंसक शेर और मवेशी एक साथ रहते हैं। बहुत सुंदर बात आप कर रहे हैं। और इसके साथ ही मेरा एक बहुत छोटा सा बहुत सरल सा प्रश्न है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी जानवर को या किसी पशु को या किसी पंछी को पहले से नुकसान नहीं पहुंचाया और उसने आकर आपको तकलीफ दे दी हो? अगर ऐसा हुआ है तो बताइएगा। वैसे ऐसा कभी होता नहीं है। चलिए सुनते हैं अगला गीत। बस ये बता दीजिएगा कि इस गीत के संगीतकार कौन है।
हम सुन रहे थे चोर मचाए शोर फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर की आवाज में। मैंने आपसे पूछा था कि इसके संगीतकार कौन है, तो संगीतकार और गीतकार दोनों हैं रविंद्र जैन, जो कि आप सभी ने सही पहचाना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बचा लो इन जीव जंतुओं को, नहीं तो इस तरह से कागज पर दिखाकर ही बच्चों को बहलाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात कहते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि विधि जी, जब हम कुछ दिन के लिए कहीं चले गए तो फिर जब दाना डालते हैं तो कबूतर हम ऐसे देखते हैं जैसे मानो पूछ रहे हो आप इतने दिन कहाँ चली गई थी। और हम उनसे बातें भी करते हैं, विविध भारती के गीत भी सुनते हैं और साथ साथ उन्हें भी आदत हो गई है, तो वो हमसे रूठते भी हैं, थोड़ी दूर बैठे रहेंगे, फिर कुछ देर बाद आते हैं। बड़ा ही अच्छा लगता है, उनके साथ काम भी करने होते हैं सुबह। बिल्कुल सही बात है, यही तो प्रेम है जो रिश्ता हमारे बीच बन जाता है। और एक घटना हमारे श्रोता साझा करते हैं कि वह 7-8 साल के थे तो उनके मुंबई वाले चाचा ने उन्हें खूबसूरत सा कुत्ता भेंट किया था। बहुत प्यारा था, दोस्ती हो गई थी, बड़ा होशियार था, जो कुछ सिखाए वह सीख लेता था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन वह ट्रक के नीचे आ गया और अपनी जान गंवा बैठा। उसके बाद वह कई दिनों तक सो नहीं पाए। हम आपके इस दर्द को समझ सकते हैं, क्योंकि यह जो स्नेह है ना, एक दूसरे के साथ बन जाता है। हमने आपसे पूछा था कि क्या कभी किसी को आगे रहकर किसी पशु या पक्षी ने नुकसान पहुंचाया है, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि कभी कोई पशु पक्षी खुद जाकर मनुष्य को तकलीफ नहीं देता। कुछ अपवाद हो सकते हैं, जैसे गंभीर बीमार कुत्ते, बंदर आदि। और हमारे श्रोताओं में एक ने लिखा है कि पक्षियों को जितना हम पालतू बनाएंगे उतना ही लगाव बढ़ाएंगे और पशु पक्षियों के प्रति स्नेह बढ़ाएंगे तो उनके ऊपर जो हत्याएं होती हैं वह बंद हो जाएंगी। यह विचार भी आपका बहुत उचित लगता है। और इन्हीं सभी विचारों के बीच में हम आपको आगे गीत सुनवाना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले एक और श्रोता का बड़ा प्यारा संदेश है कि अक्सर लोग पुराने किलों, जंगल सफारी पर जाते हैं, जंगल में भी अपने अंग पर, कपड़ों पर उग्र इत्र मारते हैं। इत्र यानी परफ्यूम या कोई बड़ी खुशबू वाली चीज मारते हैं, जिससे मधुमक्खियां विचलित हो जाती हैं और मनुष्य पर हमला करती हैं। इस बात का ख्याल हमें रखना चाहिए बिल्कुल। और उसके साथ ही वह लिखते हैं, कुछ लोग बहुत तीव्र रंग के कपड़े पहनते हैं जिससे वन्य जीव भी हमला कर बैठते हैं। यानी हमें अपने शरीर की सुगंध का और कपड़ों के रंग का ख्याल रखना चाहिए वन्य जीवों के पास जाने से, क्योंकि उन्हें रंग हमसे ज्यादा दिखाई देते हैं। जब हम अगला गीत सुनवाएं उसके पहले सुनते हैं ये संदेश। इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में मिलने आ रहे हैं एक ऐसे फनकार जिन्हें पदार्पण में ही प्राप्त हुआ राष्ट्रीय पुरस्कार। शायद उस वक्त उस तरह की एनर्जी लग गई उस सिनेमा को, लोगों ने उसकी संवेदनशीलता देखी और उसका इनोसेंस बड़ा भावुक कर गया लोगों को, तो इसलिए शायद जूरी को लगा होगा कि मैं उस पुरस्कार के पात्र हूँ। अपने शुरुआती सफर में ही दो राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले मराठी फिल्मों के प्रतिभाशाली युवा लेखक और निर्देशक सुजय ढाके से एक मुलाकात। शाह नाम का उपन्यास लेके मैं फिलीपींस गया और जो कुछ भी मैं सीख रहा था वो मैं सब कुछ इस उपन्यास को अप्लाई कर रहा था। तो बाय द टाइम मेरी पढ़ाई खत्म हुई, मेरा इस उपन्यास पे काफी पढ़ाई हो चुकी थी। तो जब मैं भारत वापस आया तब मैंने ठान ली कि यही मेरी पहली पिक्चर होगी। सुनना न भूलिए, इनसे मिलिए गुरुवार 11 दिसंबर शाम 7:45 पर। एक उपन्यासकार, एक कहानीकार और एक व्यंग्यकार डॉक्टर सूर्यबाला जल्दी आ रही हैं विविध भारती पर। मैंने लेखक बनना कभी नहीं चाहा था, उपन्यासकार बनना भी नहीं, कहानीकार व्यंग्यकार भी नहीं, पर पता नहीं कैसे मैं होती चली गई। इसका मतलब बीज हमारे अंदर रहते हैं और सही खाद पानी से अंकुरित होते चले जाते हैं। हमने उनसे बातचीत की उनकी कहानियों पर और उनकी लेखनी पर। कहानी में कुछ खास नहीं है, लेकिन कहानी को खास बनाती हैं मेरी संवेदनाएं, मेरी अनुभूतियां जो लोग कहते हैं और मेरे देखे हुए, मेरे महसूस किए हुए यथार्थ। आज के मेहमान बुधवार 10 दिसंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, और हम सुना रहे हैं आपको विविध भारती की गीतमाला। विविध भारती की गीतमाला में अगला गीत हम आपको प्रस्तुत करेंगे और बताइएगा कि इस गीत की फिल्म का नाम क्या है। और साथ ही हमारे श्रोता ने एक बहुत अच्छा संदेश भेजा है कि जनवरी का महीना मकर संक्रांति, आसमान में उड़ने वाले पक्षियों के लिए खतरनाक हो जाता है। कुछ इलाकों में उन दिनों पतंग की डोर पक्षियों के लिए लग जाती है और यह थोड़ा तकलीफदेह हो सकता है, तो थोड़ा सा ख्याल रखें, हम अपने त्योहारों को भी मना सकते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा कि पुराने अपार्टमेंट के पीछे विद्यार्थी हॉस्टल में थे और एक काबर पतंग के दौरान फंसकर पेड़ में लटक गई थी। उसका पंख भी कट गया था और हमने जीवदया वालों को बुलाकर छुड़वाया और उसका इलाज करवाया। कितना अच्छा कार्य आपने किया, इस बात के लिए बहुत बधाई आपको। और बस इतना बताइएगा कि ये जो गीत हम सुनवा रहे हैं, इसकी फिल्म का नाम क्या है। हम सुन रहे थे प्रेम विवाह फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। हमारे श्रोताओं ने आज की विविध भारती की गीतमाला में बहुत सुंदर संदेश भेजे हैं। एक ने तो लिखा है कि सामाजिक सरोकार के विषय पर शिद्दत से आप दायित्व निभा रही हैं और क्षमा चाहूंगी, पिछली बार आपने पानी विषय पर कार्य किया था और इस बार जानवरों को हम बेघर कर रहे हैं, बेरहमी से जंगल उजाड़ते जा रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं और इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं कि
कि आज गीतमाला में पंछियों की बात होगी। जुबां पे शब्द नहीं, दिल में एहसास तो होता होगा। पंछियों के घर नहीं पर पूरा आसमान तो होता होगा। तिनका तिनका चुनकर घोंसला बनाते हैं, अक्सर पेड़ों पर अपना आशियां सजाते हैं। तेज हवाएं उड़ाकर ले जाती हैं उनका घोंसला, पर नहीं ले जा सकती उनके मन का हौसला। फिर ये चुनते हैं, फिर ये बुनते हैं, अपने बच्चों को जीवन देते हैं। क्यों नहीं सीखते हम उनसे ये सब? आपस में हम सब लड़ते हैं, मेरा मेरा करके हम क्यों जलते हैं? हमसे तो अच्छे ये पंछी हैं। कितनी खूबसूरत बात आपने कही। विविध भारती की गीतमाला में आज का यह अंतिम गीत। हम सुन रहे थे मैंने प्यार किया फिल्म का यह गीत। लता मंगेशकर, एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज में अशद भोपाली ने इसे लिखा, राम लक्ष्मण ने इसे संगीतबद्ध किया। आज की विविध भारती की गीतमाला में बस इतना ही। आप सबका कल्याण हो ये प्रार्थना करती हूँ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।